आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग आदम और हवा की तरह सेब का पेड़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आदम और हवा को बाग आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि वो आदन की वाटिका से हम पेड़ को तोड़ेंगे और खाएंगे। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि पहले ये आशीर्वाद था, करे के लगे लगाए पेड़ों से फल तोड़ के खा लिया करते थे, लेकिन अब बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर आज इंसान ने अगर जो गलती कर दी है तो कह रहा है उसका दंड भी इस धरती पर भुगतना पड़ेगा। बाइबल बोलती है अगर आपने एक अच्छा कर्म किया है तो इसी धरती पर मरने से पहले ही परमेश्वर उसका फल आपको देकर जाएगा। बहुत लोग नहीं जानते कि कैसे फलों से पहचानते हैं। मिस्र में करे कि जब इजराइली करे कि जब मिस्र के अंदर गए उसी समय तो यूसुफ के भाई जब वो फल फ्रूट लेकर गए उसके लिए, तो उन्होंने पहचान लिया करे कि ये किसका फल है। तो आपको समझना है करे कि अगर आप लोग करे कि आप क्या लेकर आए हैं, आप खुदा के सामने क्या लेकर आए, आपका मिशन क्या है, परमेश्वर आपको इस धरती पर क्यों बनाया, उसने क्यों रखा है। आज बहुत सारे लोग ये रोते रहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं तो मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर का क्वेश्चन है अपने लोगों से, कह रहा है मैं तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन कह रहा है कि आपको कह रहा है कि यह जानने की जरूरत है कि मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन क्या है। आज लोगों को नहीं पता। जितने लोग आज निराश हैं, कोमा में हैं, हॉस्पिटल में हैं, विपत्ति में हैं, दुखी हैं, परेशान है, शुगर है, थायराइड है, आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं उन लोगों को आज खासकर बताना चाहता हूं कि अगर आपने यह जान लिया कि परमेश्वर का मिशन क्या है, परमेश्वर का टारगेट क्या है, अगर आप परमेश्वर के मिशन में चलोगे, अगर आप उसके टारगेट में चलोगे, तो आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा 30 गुना नहीं 100 गुना देगा। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि निराश हैं कि मैंने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे पास कह रहा है कि 100 गुना नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि आज का कलाम आपको 100 गुना दिलाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना कि अगर आज आप इन चीजों को सीखेंगे तो अगर आपको 30 गुना मिल रहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको 60 गुना मिल रहा है, अगर आपने बहुत मेहनत किया आपको वो 30 गुना भी नहीं मिला, लेकिन अगर आज आपने मेहनत किया तो आपको चिंता नहीं करना, मैं आज आपकी मेहनत का फल 100 गुना दिलाकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी प्रेयर और आज का वचन आपको 100 गुना दिलाकर जाएगा, लेकिन आपको बिलीव करना है। कुछ बातें करे के बाइबल के वचन के अनुसार ही होंगी। याद रखना, जब तक आप वचन को नहीं सीखते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष नहीं देता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के पीछे होकर देखता है और वो पापियों को देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन बाइबल बताती है कि जब ये ऐसे मुंह ऐसे, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का मुंह ऐसे है, लेकिन जब यीशु मसीह, जब आप पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपकी ओर मुंह करता है और परमेश्वर भी यीशु मसीह के पीछे होकर आपको देखना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको देखे, परमेश्वर आपको फेस करे, तो पवित्र आत्मा आज आपसे चाहता है कि आपको इन बातों को सीखना है कि अपने आप लिख सकते हैं कि मैं कौन से मिशन में हूं। आज बहुत सारे लोगों का मिशन क्या है उनको नहीं पता। आज बहुत सारे लोगों का मिशन है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपने बच्चों के लिए मैंने को करा के उनको बढ़ाना है, उनको खिलाना है, मकान बनाना है। उनका मिशन है ये, उनका टारगेट है ये। लेकिन परमेश्वर आपके टारगेट में शामिल होना चाहता है चर्च, लेकिन वो आपके साथ आपके मिशन में चलना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपका मिशन फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। रीजन क्या है आपका मिशन बार बार फेल हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर के मिशन को आप नहीं जान रहे। सबसे पहले सीक्रेट है, कह रहा है कि आपको परमेश्वर के मिशन को जानना है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को धरती पर रखा तो उसको कहा, कह रहा है कि ये खेती है, कह रहा है इस धरती पर इस खेती को, ये बाग मैंने तुझे दिया है, ये खेती तुझे दी है, इसको इसमें तुझे काम करना है। कह रहा काम करना, इसका मतलब जो आपको माइंड दिया है ये खेती है, और कह रहा आपको दिल दिया ये खेती है। कह रहा इसमें दिल में और दिमाग से आपको काम करना है इसके अंदर कि परमेश्वर की स्तुति करना है। कह रहा सीक्रेट है बाइबल का। कह रहा उनके मिशन कह रहा कभी फेल नहीं होते। कह रहा इस धरती पर आप मिशन रखो कि हाँ मुझे टारगेट रखो, मुझे 1 साल के अंदर मकान बनाना है, हाँ मुझे 1 साल के अंदर कह रहा है कि मुझे फैक्ट्री का मालिक बनना है, मुझे 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे 1 साल के अंदर पूरा वर्ल्ड घूमना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मिशन कह रहा है परमेश्वर फेल नहीं होने देगा। जो लोग ये बात सीक्रेट जानते हैं कि पहले कह रहा है कि अपने मिशन से पहले परमेश्वर का मिशन क्या है, कहता है कि अपने बच्चों को
को प्रेयर वॉरियर बनाओ, अपने आप को प्रेयर योद्धा बनाओ। अगर आपके घर में एक प्रेयर योद्धा है, मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी से महल में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग कह रहे हैं कि सीक्रेट को नहीं जानते कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे हैं कि जिनके बच्चे पहले प्रेयर योद्धा बनते हैं, परमेश्वर उन्हें बाद में कह रहे हैं कि ऑफिसर बनाता है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर ले जाता है, बड़े बड़ी आशीषें देता है। कहता है पहले प्रेयर योद्धा बनो, कह रहा है फिर उसके बाद तुम्हारा मिशन पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर ऐसी बात है तो मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी में नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर ही, इसी साल के एंड में आप महल में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इन बातों को याद रखना है कि हां परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं ऐसे एक जानता हूं, मेरा एक दोस्त है वो, जिसने, मैं शुरू में जब चंडीगढ़ आया तो वो मुझे मिला था, उसका नाम यूसुफ है और वो गुरदासपुर का है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मसीह क्रिश्चियनों को मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो लोगों ने, मैं उनकी कहानियां सुनता हूं तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते थे बचपन में? बोलता है मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूं। और कहता है, कह रहा है कि मैं गरीब परिवार का था, लेकिन मैं अपने परिवार में, कह रहा है कि मुझे गीत गाना और बजाना बड़ा पसंद था और ढोलकी मेरे माँ बाप ने सिखाई थी। कहता है कि और मैं, कह रहा है, लोगों के घर घर में जाके, गांवों में, कह रहा है मैं मंडली इकट्ठी करता था, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए नहीं। कहता है कि वहां पे, कह रहा है, तबला बजाते थे और मैं उनकी फोटो में देखता हूं, उसने मुझे अपनी बैकग्राउंड की फोटो में दिखाई और जब मैं उसको देख रहा था, तबला बजा रहा है, वो गा रहा है और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब उसके माँ बाप ने उसको सिखाया था कि बेटे कि पहले हमें प्रेयर योद्धा बनना है। और वो गुरदासपुर में रहता लड़का, और वो आज के, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा, कह रहा है कि उसके बाद कहता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, और उसके बाद बोलता है, कह रहा है कि मुझे पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब वाली मिली। मतलब वो जब तबला बजाते बजाते कई लोग फीलिंग्स ले लेते हैं कि शायद मैं पादरी बनूंगा, कई लोग गीत गाते गाते फीलिंग्स ले लेते हैं शायद मैं पादरी बनूंगा, इसलिए उनके माँ बाप भी कई बार रोकते रहते हैं, बेटे नहीं 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 नहीं। कई लोग अच्छा प्रचारक बन जाते हैं और वो सोचते हैं शायद मैं पादरी बन गया हूं, लेकिन परमेश्वर का कुछ नहीं पता। जो आप मन में बचपन में सोच लेते हैं आपके माँ बाप, परमेश्वर आपके मनों को जांचता है, वही बनाएगा परमेश्वर आपको। परमेश्वर आपकी फीलिंग से बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर जानता है कि आप काम करने वाले हो या नहीं हो, आप काम करने वाले हो या नहीं हो, परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको यही बताना चाहता है। मैं इसकी गवाही सुन रहा था कि ये दोनों पति पत्नी कह रहे कि गवर्नमेंट जॉब में, जब मैं चंडीगढ़ में आया तो क्रिश्चियनिटी के बीच में मैं क्रिश्चियन लोगों को मिला, तो मैंने उनसे पूछा, यहां हमारे पीजीआई में बहुत सारे लोग, मतलब मोगा के और इधर गुरदासपुर के कई लोग जो है इधर, मतलब क्रिश्चियन पीजीआई के अंदर भर्ती हुए हैं। और उस समय में क्रिश्चियनिटी को इतना कोई भी करे गवर्नमेंट जॉब नहीं देता था। लेकिन सच में मैंने जब उनकी गवाहियां सुनी, वो बोलते हैं, करे खुदा ने हमें आशीष दिया, हम तो जीरो थे, हीरो बना दिया। खुदा ने हमें जीरो से हीरो बनाया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक परिवार और था, शिल्पा एक लड़की, उसकी माँ बाप से मैं मिला और उसने बताया मोगा के यहाँ हम गीत गाते थे, आराधना करते थे, हमारे मतलब कि घर में, परिवार में ऐसी संगतियां होती थी। इसका मतलब यह कह रहा है कि वो पड़ोसियों को भी अपने घर में बुला लिया करते थे। इसका मतलब प्रेयर योद्धा। अगर आप प्रेयर योद्धा हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहले आपका मिशन यह हो कि मुझे अपने बच्चों को प्रेयर योद्धा बनाना है, और परमेश्वर तब आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जब हम पहला शमूएल उसका 15-10 पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या लिखा, कि परमेश्वर क्या चाहता है, अपने दासों से भी यही चाहता है। यहां पर शाऊल के बारे में, कि शाऊल जो है, यहां पर शाऊल क्या है और शाऊल क्या कर रहा है। शाऊल जो है मतलब कि वो एक राजा नहीं है, लेकिन एक भेड़ बकरियां चगाने वाला है। लेकिन वो उसी समय, लेकिन परमेश्वर की संगति में पसंद करता है अपने आप को, परमेश्वर की संगति में। तो उसी समय जब वो एक प्रेयर योद्धा बना तो परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। लेकिन बहुत बार हम लोगों को परमेश्वर ने राजा बनाया, बहुत बार परमेश्वर ने हमें आज गवर्नमेंट जॉब दी है, आज हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर का आत्मा इसी समय, आज आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आज बहुत बातों में देखता है, लेकिन लोग जो है शोर पाते हैं, लोग जो है हल्ला मचाते हैं कि इस बात के लिए कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन बाइबल बहुत आसान है। आज आपके मिशन को, आपके टारगेट को बाइबल पूरा करने वाली है, याद रखना। आज आपके विचार नहीं, आज परमेश्वर के विचारों में जब हम चलेंगे तो इसी समय आपका टारगेट पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ते हम इसको और ध्यान से देखेंगे क्या लिखा। हाँ, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया।
तब शमूएल देखो यहां पर क्या लिखा 15 के 10 में, यहां पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने कह रहा है, यहां पर बोलता है यहोवा ने कहा कह रहा है शाऊल को मैं कह रहा है राजा बनाकर पछताया। अरे कौन कह रहा है इतना बड़ा परमेश्वर पछताया? कई बार आपसे भी गलतियां हो जाती हैं, कई बार आपसे भी गलतियां हो जाती हैं, कई बार आपको भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर हो सकता है कई बार परमेश्वर आपको बनाकर पछताया हो, कई बार आपकी गलतियों को देखकर परमेश्वर ने यह विचार कह दिया हो कि मैं पछताया। शोर हल्ला कह रहा इन बातों को समझना है। कह रहा बच्चे आजकल शोर मचाते हैं, बच्चे आजकल हल्ला मचाते हैं, लेकिन आजकल मां बाप के साथ लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं जानते। बच्चे हल्ला मचाते हैं और इसी समय शोर मचाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपका हल्ला मचाना, बेशक मां बाप के साथ लड़ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बच्चों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इन बातों के लिए स्टॉप कर 2 मिनट। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पिछट परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इसी समय परमेश्वर आपसे बताना चाहता है, कहता अगर आप लोग इस समय कह रहे कि टेंशन में है कि मेरा काम नहीं बन रहा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे, कहता है कि बहुत बार शाऊल ने जो है कह रहा ये जब गलती किया तो उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, शमूएल प्रोफेट को कहा, कह रहा मैं इसको बनाकर पछताया, लेकिन लोग नहीं जानते अपनी गलती का एहसास। इसका मतलब इसने इसके बाद भी 3 गलतियां की, लेकिन इसको पता ही नहीं है। आज परमेश्वर हो सकता है कि हम लोगों से बात कर रहा हो और कह रहा हो कि मैं तुम्हें बनाकर पछताया, कह रहा मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कह रहा सब कुछ बनाया, लेकिन बोलता है कह रहा है कि मैं पछताया। रीजन क्या है? कहता है कोई नहीं जानता इस रीजन को, लेकिन यहां पर कह रहा है खतरनाक बात है अगर परमेश्वर आपसे बातें करे और कहे, परमेश्वर किसी प्रॉफिट से बात करे। बहुत बार भविष्यवक्ता कह रहे कि मीठी मीठी भविष्यवाणी करते हैं, बहुत बार प्रचारक मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन कड़क बातें नहीं करते। यौना मुंह पर कह देता था, याद रखना, मतलब कि बहुत बातें परमेश्वर ने कई बार मुझे बताई और कई बार मेरे चर्च के अंदर कोई लोग प्रार्थना कराने के लिए आए और उसने कहा पास्टर जी पता नहीं क्या हो रहा, 3 साल तो 3 इयर्स हो गया मेरा कोई काम नहीं बन रहा, 3 इयर्स हो गया मेरा कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं, बहुत समस्या में हूं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल, कह रहा 3 साल से मैं तुझे देख रहा हूं, तू किसी की मकान का लालच कर रहा है और किसी औरत का लालच कर रहा है और तूने हड़प लिया उसको। मैं आपको बता रहा हूं क्लियर। जब मैंने उसको ये बात बताई तो वो हिल गया। मैंने कहा तू क्या पछता रहा है? कहता कि जी पता नहीं इतने साल से हम प्रभु में है जी, दोष लगा रहा, कह रहा मैं पछता रहा हूं। कहता कहीं मेरे माँ बाप कह रहे हैं तू गलत तो नहीं चला गया यीशु मसीह में, तू गलत तो नहीं आ गया यीशु मसीह में। मैंने कहा घन चक्कर, तू गलत नहीं आया, अरे परमेश्वर ने गलती कर लिया तेरे को बनाकर, तेरे को मसीह में लाकर। हो सकता है कह रहा है कि आप लोग आप पादरी से छिपा रहे हैं, आप प्रॉफिट से छिपा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते अपनी गलतियां। लेकिन परमेश्वर यहां पर शाऊल को यही बात कह रहा था कि शाऊल कह रहा मैं तुझे बनाकर पछताया, कह रहा कि मैं तेरी गलतियों को देख रहा हूं, कह रहा कि तू क्या कर रहा है। शाऊल के ऊपर से बाइबल बोलती है पहले शमूएल के 16 के 14 में लिखा कि शाऊल के ऊपर से अब आत्मा हट गया है, अब आत्मा हट गया है। जब आप गलतियां करते हैं, यहां पर इसने 3 गलतियां किया। पहली गलती क्या? कह रहा है कि इसने लालच किया। परमेश्वर ने कहा था जब तू युद्ध में जाए तो कह रहा है कि अच्छी अच्छी भेड़ों को कह रहा लालच ना करना, किसी सोने चांदी का मूर्तियों का लालच ना करना, वहीं छोड़ देना, कहता अपने घर में मत लेकर आना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि बेटे इन चीजों को घर में से बाहर निकाल दे। कह रहा ये चीजें जो है, कह रहा आज भी बहुत सारे लोग जब प्रभु में आते हैं तो कई बार लोग पादरी से छिपा लेते हैं और वो बोलते हैं जाकर, वो यही बोलते हैं बाहर जाकर, और वो बोलते हैं बार बार जाकर कि अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बोलते हैं बार बार जाकर कि बेटे कह रहे कि ये लालच है, लालच है। जब आप घर छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, जब आप चेंज करते हैं मकान, तो हम कई बार दूसरे मकान में मूर्तियों को लेकर आ जाते हैं, कोई महंगी महंगी गोल्डन चीजें लेकर आ जाते हैं। गोल्ड सिक्के पर है जी, लेकिन सिक्के पर वो मूर्ति भी छपी हुई है जी। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि वो लोग जो है एक चांदी के सिक्के के लिए अपने संदूक के नीचे डालकर रखते हैं। एक गोल्ड की चैन बनाई है और उसके
नीचे डाल कर रखते हैं। भाई साहब क्या कच्चा लालच कर रहे हो, कह रहा जाकर उसको पिघला कर किसी गरीब को दे दो। या मैं कह रहा हूं कि इसी कारण से हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स आज भी बढ़ी हुई है। हो सकता है यहां पर नहीं, ये 100% बात थी। और शाऊल के अंदर कह रहा है शाऊल ने लालच कर लिया था इन चीजों का। बहुत बार हम लोग प्रभु में आ तो जाते हैं लेकिन हम छोटी छोटी चीजों का लालच कर जाते हैं। और यहां पर पहली गलती इसकी थी। और दूसरी गलती क्या थी कि इसने जो गिबोनियों के साथ वाचा बांधी थी। और उसी समय क्या हुआ कि परमेश्वर ने कह रहा उसको मना किया था कि गिबोनियों को मारना नहीं है। उन्होंने कह रहा जो लोग प्रभु में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या उन्होंने अपनी गलती मान लिया था और वो परमेश्वर को स्वीकार कर रहे थे। और लेकिन यहां पर शाऊल ने मरवा दिया। और 3 साल उसके इजराइल के अंदर शाऊल के कह रहा दाऊद के समय में भी अकाल पड़ा। इसका मतलब कि 3 साल अकाल देख रहे हैं, भूखमरी देख रहे हैं, कर्जा देख रहे हैं, लोग बीमारियां देख रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देख रहे। लेकिन अगर एक पछतावा आपको हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आज ही परमेश्वर स्वर्ग से वो आशीषों की बारिश करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार कर हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में क्या गलतियां की हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, अमल करते हैं, तो जब आप प्रेयर योद्धा बनेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा। बहुत बार करा दाऊद करा 1 साल अकाल में रहा लेकिन अगले साल उसके दिमाग में आ गया और उसने उसी समय कहा कि परमेश्वर मुझे बता। इसका मतलब अगर वो प्रेयर योद्धा ना होता तो परमेश्वर उसके देश से कभी भी अकाल हटाने वाला नहीं था। अगर आपके घर में अगर कोई प्रेयर योद्धा नहीं है तो एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अगर आपके घर में एक प्रेयर योद्धा नहीं है तो आप कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूं 100 गज में मकान बना सकते हो, ये तो सबके ऊपर आशीष है। परमेश्वर ने जिसको पैदा किया उसको छत भी देनी है। याद रखना एक गरीब के ऊपर भी झोपड़ी है, लेकिन याद रखना जो प्रेयर योद्धा है वो 100 गज में नहीं 500 गज के मकान में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चौड़े घर में रहने वाले हो, आपके अगर चौड़ा नहीं है घर, मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर आशीषें आने वाली है। लेकिन पवित्र आत्मा इन लोगों को बोल रहा है, कहता है यहां पर इसने ये 2 गलतियां किया। और आज बच्चे क्या करते हैं, जब बहुत सारे पादरी भी विश्वासी भी ये गलतियां करते हैं, जब लोग प्रभु में आ जाते हैं दूसरी जातियों से तो क्रिश्चियन लोग ही उनसे नफरत करने लगते हैं। ये तो पंडित परिवार से है, ये तो सरदार परिवार से है, ये तो फलाने परिवार से है, ये तो उस परिवार से है, ये तो फलाने हरिजन परिवार से, वाल्मीकि परिवार से। लोग जात पात को बड़ा नोट करने लगते हैं कि ये फलाना है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने आपको कह रहा इस जाति में बुलाया, कहता कि मसीह जाति में। बाइबल बोलती है कह रहा मैं तो एक ही होठों से प्रशंसा करवाऊंगा अपनी। वचन संहिता जब आप पढ़ते कह रहा कि मैंने एक ऐसी जाति बनाई है, कोई 36,000 जातियां नहीं बनाई। इंडिया के अंदर 36,000 जातियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने वो जातियां नहीं बनाई। परमेश्वर कह रहा है कि आपने बनाई, आपके मुंह ने बनाई है वो जातियां कि ये फलाना ये फलाना है। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तो सिर्फ एक जाति ऐसी सिरजूंगा, कह रहा जो मसीह जाति कहलाएगी और मैं उसी के होठों से अपनी प्रशंसा को करवाऊंगा। अगर आप मसीह हो तो ये गलती मत करना कि आप लोगों को निंदा करते हो, चुगली करते हो। इसका मतलब आप नफरत करते हो अपने गिबोनियों भाइयों से। कहता है कि आप किसी भी जाति से नफरत करते हो। तो उसी समय ये गलती जब उसने किया तो उसी समय परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया। और उसी समय तीसरी गलती उसने क्या किया, कह रहा खुदा को अपनी भेंट खुद चढ़ाने के लिए चला गया। जब कह रहा युद्ध में जाते थे राजा महाराजा तो उनको भेंट चढ़ानी पड़ती थी और प्रार्थना करके फिर जाना पड़ता था। उनको पता था प्रेयर वॉरियर नहीं है, अगर आपके बीच में प्रॉफिट नहीं है तो आप जंग नहीं जीत सकते। पहले क्या होता था, जब राजा जाते थे तो नबी को बुलाते थे, शमूएल आता था और आराधना करता, प्रार्थनाएं करता, भेंट चढ़ाता और उसी समय उसके बाद राजा लोग कह रहे युद्ध करने के लिए जाते थे। आज बहुत सारे बच्चे कह रहे बिना प्रार्थना के ही कह रहे के प्रेयर टावर पे फोन करे आईएएस अफसर का पेपर देने जा रहे हैं, आज वीजा लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना कह रहा कि आपके बीच में रखा गया है। जब आप प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करते हैं या आप कह रहा कि जब प्रेयर कराकर जाते हैं तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ये 3 गलतियां इसने किया। कह रहा कि अपना जो दशमांश था, अपनी जो भेंटे थी, कह रहा कि ये खुद ही कहता है कि जब शमूएल कह रहे लेट हो गया नबी तो उसने जाकर अपने आप चढ़ा दिया। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को, एक को कह रहा कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति है और उसके साथ क्या हुआ कि उसके एक बड़ी प्रॉपर्टी उसकी बिकी और बड़ा पैसे वाला हो गया वो। और उसने सोचा शायद ये पादरियों को दशमांश दूंगा। कहता है पहले तो जैसे यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है मच्छर को छान डालते हैं ऊंट को निकल जाते हैं। कह रहा है कि जब 500 आता था उसका दशमांश देता था, 5,000 आता था उसका दशमांश देता था, 5 लाख आया 50,000 दशमांश दिया। लेकिन जब 5 करोड़ की धरती बिक गया तो उसी समय उसके अंदर लालच आ गया और उसने क्या किया, उसने उसी समय 5 करोड़ को कहता 50 लाख दशमांश दूंगा, इससे अच्छा कहता और पादरी खा जाएगा। अपने मन में ही कह रहे दोष लगाने लगा और अपने मन में ही कह रहा कि क्या करने लगा। और इसने क्या किया, इसने खुद जाकर अपने गांव में एक चर्च बनवा दिया, भेंट बना दिया। और आपको बता रहा हूं कि मैं उस चर्च में गया, मुझे एक बार पादरी करके बुलाया गया और मैं वहां पर गया। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा निकल जा यहां से, जल्दी निकल जा तुरंत। मैंने उसी समय परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसी क्या बात है। परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहे यहां
यहां पर कोई नहीं टिकता, निकल जा, ये मैं आप तेरे को बता रहा हूं कि निकल जा। और उसी समय जब मैंने गांव वालों से पूछा, बड़ा डर गया, मैंने साइड में पूछा किसी से, तो बोलते हैं हाँ यहाँ जो पादरी आता है वो टिकता नहीं है। एक पादरी टिका और उसका बच्चा रेलवे स्टेशन के नीचे आकर, रेल की पटड़ी के नीचे आकर मर गया। और मैंने उसी समय कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं आऊंगा दोबारा, मैं उस स्थान पर नहीं गया। बहुत बार बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। मैं देखता हूं कि उनको औलाद नहीं हुआ उसके बच्चों को आज तक। रीजन क्या है? रीजन नहीं जानते। आपको एक मिशन मिला है। यहां पर नबी ने आकर कहा, अरे दाऊद तू भेड़ बकरियां चगाता था, तेरे को किसने राजा बनाया? तेरे को मेरी प्रेयर ने राजा बनाया, तेरी कॉलिंग नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं है और वो कह रहे कि अपनी कॉलिंग में भागे फिरते हैं। अगर आपकी कॉलिंग है, कह रहे कि परमेश्वर ने आपको राजा बनाया, आपको गवर्नमेंट जॉब दी, आपको फॉरेन दी है, लेकिन आप कह रहे कि आप अपनी मर्जी से जो काम करते हैं तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अपनी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी पर चलना है। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपके मिशन फेल क्यों हो रहे हैं, कहता आपके टारगेट फेल क्यों हो रहे हैं, आपके मकसद क्यों नहीं पूरे हो रहे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप मेरे मकसद में चलते हैं, ये 3 बातें याद रखना जो मैंने बताई हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है ये चीजें आपको, कहता है कि एक्सीलेंट नंबर 1 बनाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।